नमस्कार। 5 के प्रहार में आपका बहुत बहुत स्वागत। न्यूज 18 के राजस्थान के चर्चित डिबेट शो 5 का प्रहार आप देख रहे हैं। मैं हूं आपके साथ मनुराज सक्सेना और आज का मुद्दा है पुलिस महकमे में फेरबदल, क्या है संदेश। राजस्थान सरकार ने पुलिस महकमे में बड़ा प्रशासनिक फेरबदल करते हुए 34 आईपीएस अधिकारियों के तबादले कर दिए हैं। कार्मिक विभाग द्वारा जारी इस तबादला सूची में जयपुर पुलिस कमिश्नर समेत कई जिलों में पुलिस अधीक्षकों और अन्य वरिष्ठ अधिकारियों के नाम शामिल हैं। इसके अलावा 5 आईपीएस अधिकारियों को अतिरिक्त कार्यभार भी सौंपा गया है। इस बड़े फेरबदल में कई वरिष्ठ अधिकारियों के विभाग भी बदल दिए गए हैं। सबसे अहम बदलाव जयपुर पुलिस कमिश्नर के पद पर हुआ है। सचिन मित्तल को जयपुर का नया पुलिस कमिश्नर नियुक्त किया गया है, तो वहीं आनंद श्रीवास्तव को स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप यानी कि एसओजी का डीजी बनाया गया है। हवा सिंह घुमारिया को एडीजी क्राइम का पदभार सौंपा गया है, जबकि एडीजी दिनेश एमएन अब एंटी गैंगस्टर टास्क फोर्स के प्रमुख होंगे। वीके सिंह को एसओजी के एडीजी पद से हटाकर एडीजी कानून व्यवस्था बना दिया गया है। बीजू जॉर्ज जोसेफ को एडीजी पुलिस कार्मिक के पद पर स्थानांतरित किया गया है। संजय अग्रवाल को डीजी इंटेलिजेंस से हटाकर डीजी लॉ एंड ऑर्डर की जिम्मेदारी दी गई है, तो वहीं गोविंद गुप्ता को भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो यानी एसीबी का नया डीजी बनाया गया है। इस फेरबदल को कानून व्यवस्था और अपराध नियंत्रण और सशक्त बनाने के नजरिए से देखा जा रहा है। इसी पर आज हम 5 के प्रहार में चर्चा करने जा रहे हैं। राजस्थान पुलिस के महकमे में बड़ा फेरबदल, 34 आईपीएस अफसरों का ट्रांसफर। पहली बार एसओजी एटीएस में डीजी का पद बनाया। एसआई पेपर लीक का खुलासा करने वाली एसओजी के चीफ का ट्रांसफर। जयपुर में पहली बार विशेष पुलिस कमिश्नर ऑपरेशंस लगाया। पुलिस महकमे में फेरबदल, क्या है संदेश। महकमे में ये जो चेंजेस किए गए हैं, जो ट्रांसफर सामने आए हैं, उसको लेकर अब प्रदेश में राजनीति भी शुरू हो गई है। बहुत बड़ा रिएक्शन हनुमान बेनीवाल का सामने आया। क्या कह रहे हैं देखिए। आईपीएस के तबादलों पर हनुमान बेनीवाल ने तीखा प्रहार करते हुए कहा कि ये वो लोग हैं जो गहलोत के समय प्रमुख पदों पर थे, जिन्होंने गहलोत सरकार को बचाया था। फोन टैप किए, एसओजी से लेकर क्राइम एडीजी तक, एडीजी इंटेलिजेंस से लेकर क्रिएट की गई नई पोस्ट तक, जो गहलोत सरकार के समय प्रमुख पोस्ट पर थे, उन्हीं का ट्रांसफर किया गया है। ये कह रहे हैं हनुमान बेनीवाल। सत्यता आप देख लो कि कल जो आईपीएस की सूची आई राजस्थान के अंदर, इसमें आप साफ साफ देख लो कि अशोक गहलोत के घर पे बढ़ के सोचिए कि ज़्यादातर वही अधिकारी है जिन्होंने गहलोत की सरकार को बचाया था। हमारे फ़ोन टैप किए थे, एसओजी से लेके क्राइम एडीजी से लेके एडीजी इंटेलिजेंस से लेके जो नई पोस्ट क्रिएट की राजस्थान के अंदर, ये सारे वो लोग हैं जो गहलोत के समय प्रमुख पोस्ट पे थे। और हमारे साथ खास मेहमान जुड़ गए हैं। राजेंद्र सिंह शेखावत बीजेपी की तरफ से प्रवक्ता है, अपनी बात रखेंगे। बहुत स्वागत है आपका। प्रतीक सिंह कांग्रेस के प्रवक्ता हमारे साथ जुड़ रहे हैं, स्वागत प्रतीक आपका भी। और मिथिलेश जामिनी वरिष्ठ पत्रकार हैं, जो कि प्रदेश की राजनीति पर लगातार अपनी नजर बनाए रखते हैं और उनसे भी विश्लेषण आज समझेंगे। बहुत बहुत स्वागत मिथिलेश जी आपका भी। सबसे पहले प्रतीक जी, आप ही से मैं सवाल करूंगी, चूंकि सीधे सीधे यहाँ पर हनुमान बेनीवाल का तो रिएक्शन आपने सुन लिया होगा, आपके सहयोगी भी रहे हैं और वो कह रहे हैं कि जिन्होंने गहलोत सरकार बचाई है उन्हीं का ट्रांसफर कर दिया गया है इसमें। ठीक है, सबसे पहले तो मैं बता दूं कि ये ट्रांसफर आप करिए मत करिए, अधिकारियों को लगाइए, और ये अपना फेस सेविंग जो है ये वो पूरा वो किया जा रहा है। क्योंकि राजस्थान के अंदर आप देखिए कि लगातार जो क्राइम है वो लगातार बढ़ते जा रहे हैं। चाहे अभी बीकानेर में हमने देखा कि जो जज हैं उन्हीं के साथ में आप देखिए कि छीना झपटी हो गई, उनकी चेन तोड़ करके ले गए। जो बदमाशों में जो खौफ है वो नहीं रहा है। जोधपुर के अंदर 3 साल की बच्ची के मासूम के साथ में बलात्कार हो जाता है। विद्याधर नगर के अंदर एक शख्स की हत्या कर दी जाती है। ये तो मैं अभी पिछले 3-4 दिन की बात कर रहा हूँ, दिवाली के सीजन की, जब जब सुरक्षा बंदोबस्त पूरे चाक चौबंद होते हैं, ये उस समय की घटना है। और अगर उससे 1 महीने पहले की अगर आप खबरें पूरी निकालेंगे 1 महीने के अंदर, तो हमारे जयपुर के अंदर भी गोलियां चल जाती है। आपने देखा नागौर के अंदर व्यापारी को गोली मार देते हैं और अनेकों
को। तो इन जो घटनाएं हैं, जो जो सुरक्षा कर नहीं पा रही है पुलिस, सरकार विफल हो रही है, पुलिस विफल हो रही है, उससे अपना फेस सेविंग के लिए सिर्फ इस सरकार ने अदला बदली की है। अदला बदली के अलावा कुछ भी नहीं किया है। पुलिस महकमे को और मजबूती करने की प्रतीक जरूरत जी, है और अच्छे ये वाला अफसरों को रिस्पॉन्ड तो लगाने मुझे एक्सपेक्टेड था, लेकिन हनुमान बेनीवाल ने जो बयान दिया उस पर भी तो रिएक्शन दे दीजिए। 30 सेकंड ही बोल दीजिए। हनुमान बेनीवाल जी ने जो कहा है वो हनुमान बेनीवाल जी से पूछिए या भजन लाल जी से पूछिए, क्योंकि वो आरोप लगा रहे हैं भजन लाल जी के ऊपर और बोल रहे हैं हनुमान बेनीवाल जी। तो मुझे लगता है या तो बीजेपी के प्रवक्ता उसके ऊपर रिप्लाई करेंगे या आरएलपी के अगर प्रवक्ता आप उन पे जोड़ते तो वो रिप्लाई करते। ठीक है, राजेंद्र सिंह शेखावत जी, हनुमान बेनीवाल पे पहला रिएक्शन, साथ ही प्रतीक जी के भी सवाल का जवाब दीजिएगा। वो कह रहे हैं कि कानून व्यवस्था आपसे संभल नहीं रही थी, इसलिए फेस सेविंग के चलते आपने ये ट्रांसफर एक्सप्रेस चलवा दी। ऐसा कानून व्यवस्था तो पिछले 2 साल के अंदर काफ़ी इम्प्रूवमेंट हुआ है। आपको मैं ये बता दूं कि जो पहले क्राइम था वो 2 सालों को अगर हम कंपेयर करते हैं 22 और 23 को 24 और 25 से, तो लगभग 19.5% क्राइम हमारा कम हुआ है। पहले 2,34,985 केस दर्ज हुए थे 22 और 23 के अंदर, वो अब 2,13,352 केसेज हो गए हैं। आप ये देखिए, महिलाओं के केसेज है उनमें भी कमी आई है, एससी के केसेज में कमी आई है। किसी भी सरकार के लॉ एंड ऑर्डर का जो भी आकलन है वो किया जाता है, वो फिगर से ही किया जाता है, आंकड़ों से किया जाता है। अब ये इस प्रकार की एक आध घटना को लेकर अगर पूरी कानून व्यवस्था को अगर हम जिम्मेदार ठहराते हैं तो मैं उसको ठीक उचित नहीं मानता। अगर हम पूरे आंकड़ों को देखते हैं तो मैं समझता हूं कि पिछले 2 साल के अंदर मुख्यमंत्री श्री भजन लाल जी के नेतृत्व में हमारे राजस्थान की पुलिस ने बहुत अच्छे ढंग से काम किया और अपराधों पर नियंत्रण किया है, अपराधियों में खौफ पैदा किया है और इसी का परिणाम है कि अपराध कम हुए हैं। लेकिन हनुमान बेनीवाल तो कह रहे हैं कि जिन्होंने सरकार बचाई थी अशोक गहलोत की, उन्हीं का ट्रांसफर कर रहे हैं आप। ऐसा है, देखो हर सरकार के अंदर अधिकारी होते हैं, उनको कोई ना कोई भूमिका दी जाती है और वो भूमिका में उसी में स्थायी रूप से नहीं रखा जा सकता। उसकी अधिकारी की योग्यता के हिसाब से और परिस्थिति के हिसाब से उनके जो काम करने का तरीका वो बदलता रहता है और स्थानांतरण एक प्रक्रिया है राज्य सेवा के अंदर। 2 साल 3 साल हो जाते हैं तो उसके बाद उनको, ठीक है, आप कह रहे हैं कि कैलिबर के हिसाब से किया गया, रूटीन ट्रांसफर इसे देखा जाए। योगेंद्र जोशी जी, पूर्व पुलिस अधिकारी भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। ठीक है योगेंद्र जी, बहुत स्वागत आपका। मैं आप ही का इंतजार कर रही थी, क्योंकि पुलिस के सिस्टम को आपसे बेहतर कौन बताएगा। यहाँ पर साफ तौर पर बीजेपी के प्रवक्ता तो ये कह रहे हैं कि रूटीन ट्रांसफर है, ऐसा कुछ भी नहीं है। आप इसे किस तरीके से देख रहे हैं? देखिए, मैं इस तरह से देख रहा हूं कि ये ऊपर की जितनी पोस्टें हैं हमारे यहाँ करीब 5-7-10 तो अगर राजनीतिक दल का कोई व्यक्ति सरकार में भी ये पोस्ट पे थे, इस सरकार में भी थोड़ी है कि जो इसके ऊपर से नीचे जितने ये 10 बने हुए हैं इनको बदला जा सकता है, इनको दूसरे स्टेट में भेजा जा सकता है, ऐसा थोड़ी होता है। अब जैसे राजीव शर्मा यहाँ थे तो यही योगेंद्र जी थोड़ा सा यहाँ पर अब संजय अग्रवाल है, गोविंद मैं आपके पास आऊंगी। जैमिनी जी आपको क्या दिख रहा है ये जो ट्रांसफर एक 34 आईपीएस के बड़ा फेरबदल किया गया है, इसमें कुछ राजनीतिक एंगल भी आपको दिख रहा है? इसे आप मानेंगे कि कानून व्यवस्था को बेहतर करने के लिए जो हर सरकार करती है वही मौजूदा सरकार ने किया? देखिए मनु जी, 2-3 एंगल इसमें इंपॉर्टेंट है। एक इंपॉर्टेंट एंगल है जो मुख्यमंत्री भजनलाल कहा करते हैं कि लोकल फॉर वोकल, तो कई स्थानीय अफसरों को पोस्टिंग दी गई है। जैसे गोविंद गुप्ता जी जो करौली के हैं, उनको एसीडी का मुकदमा, जो एसीबी का मामला सौंपा गया है, एसीबी के हेड बनाए गए हैं। दूसरी तरफ अगर बात कर ले, संजय अग्रवाल जो यूपी के थे उनको हटाकर दूसरे को लगाया गया है। इसी तरीके से सत्येंद्र जी हैं, वो अलवर के हैं, टोंक के रामेश्वर चौधरी हैं, विशाल बंसल अजमेर के हैं, प्रहलाद कृष्णैया झुंझुनू के हैं, और जो हवा सिंह घुमरिया जिन्हें बहुत इंपॉर्टेंट दी गई और कहा गया है कि राजीव शर्मा जी उनके लिए अड़ गए थे कि भाई हवा सिंह जी तो चाहिए ही चाहिए अगर राजस्थान में क्राइम की हवा कम निकालनी है। तो वो एक इंपॉर्टेंट पहलू है। और सबसे इंपॉर्टेंट है कि गोपालगढ़ कांड की छाया भी
तबादला सूची में नजर आ रही है, क्योंकि आनंद श्रीवास्तव जिन्हें बहुत अहम पद दिया गया है, एसओजी का डीजी बनाया गया है, नए पद का सृजन किया गया है, उनके साथ विशाल बंसल और जोड़ी गई है। तो कहीं न कहीं भरतपुर कनेक्शन भी इसमें साफ दिख रहा है, क्योंकि जवाहर सिंह बेडम जो गृह राज्य मंत्री है वो, और वर्तमान में जो मुख्यमंत्री है भजनलाल जी, वो कहीं न कहीं आनंद श्रीवास्तव जब गोपालगढ़ कांड हुआ तब उनके संपर्क में थे, उसका उनको बेनिफिट मिला है। उनकी पत्नी एसीबी में पहले से। एक और इंपॉर्टेंट चीज जो है वो ये है कि वीके सिंह जी का तबादला, वो जरूर यूथ में एक चर्चा का विषय बना हुआ है, क्योंकि वीके सिंह जी ने पेपर माफियाओं की कमर तोड़ी थी। इसी तरीके से मारवाड़ में जो एक तरीके से नशे को तोड़ने के लिए विकास कुमार ने अच्छा काम किया था, वो एक चर्चा का जुबान पे। एक जो मुख्यमंत्री के बहुत नजदीक माने जाते हैं, उनको जो मैं कहूंगा कि कमिश्नर ऑफिस में राहुल प्रकाश जी को लाया गया है। राहुल प्रकाश एक अच्छे अफसर हैं, तो उनको लाया गया है। तो ऐसा नहीं है, अब जो राजनीतिक एंगल है उसमें कहा जाएगा कि भाई उस सरकार में भी थे, इस सरकार में भी हैं। तो कहीं न कहीं अशोक राठौड़ जी जोधपुर के हैं, उनको जेल का प्रभार सौंपा गया है। तो कहीं न कहीं अब अशोक राठौड़ जी उस समय एसओजी के थे, हेड थे जी। तो हनुमान बेनीवाल जी का कहने का मतलब कि जब वो एसओजी में थे, जब एसआई भर्ती का कुछ नहीं हुआ, तब वो जेल में चले गए। तो जेल से जो धमकियां आ रही थी वो बंद हो जाएगी। दूसरा, जो जयपुर कमिश्नर का ट्रांसफर हुआ बीजू जॉर्ज जोफ का, वो एक इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वो एक ऐसे अफसर थे जो अशोक गहलोत की चॉइस से लगे और 22 महीने तक भजनलाल जी की पहली चॉइस बने रहे। लेकिन कहा जा रहा है राजस्थान में कि सरकार तो आई मोदी जी के नाम पर और राज कर रहे हैं आरएसएस वाले। तो आरएसएस के कार्यक्रम में जो राजस्थान विश्वविद्यालय में था, जिसमें एनएसयूआई के विनोद जाखड़ की लंबे टाइम बाद बेल हुई, सचिन पायलट, गोविंद डोटासरा को जेल में जाके मिलना पड़ा, उस प्रकरण को लेकर आरएसएस नाराज थी, उसकी सजा उनको मिली। तो जो चर्चाएं हैं वो बाजार में बहुत बड़ा सवाल उठा रहे हैं। दिवाली के बाद में ये बड़ा फटाका, लेकिन ये जो हनुमान बेनीवाल ने आरोप लगाए हैं, इसमें कितना आप दम देख पा रहे हैं? देखिए, और किन अधिकारियों की तरफ उनका इशारा था, ये भी बताएं। देखिए, उनका जो इशारा था वो कई अधिकारियों की तरफ था, जो उस समय वाकई अशोक गहलोत जी की सरकार को बचाने में पूरा योगदान दिया था। किस तरीके से हमने देखा था मिशन लोटस के तहत कई अधिकारी जो एमएलए थे, उनके घर के बाहर पुलिस की गाड़ियां खड़ी थी, किस तरीके से बॉर्डर सील कर दी गई थी, और अशोक गहलोत ने मिशन लोटस को फेल कर दिया था। वो चर्चा का विषय था और उसमें पुलिस अधिकारियों के भरोसे दम नहीं था। किस तरीके से फोन टेपिंग के जरिए ही तो पता लगा कि सचिन पायलट के पिताजी को श्रद्धांजलि देकर दौसा से सरकार गिराने के लिए लोग मानेसर जा रहे हैं। वो उनकी अब एक इंपॉर्टेंट चीज है कि जो पिछली सरकार के आंख कान नाक था, वो था इंटेलिजेंस डिपार्टमेंट, उसमें केवल प्रफुल्ल कुमार जी को लगाया है, डीजी पद नहीं है। तो इस सरकार को शायद उसकी इंपॉर्टेंस पता हो है, क्या किया वो ये जाने, क्या प्रफुल्ल कुमार सारी भूमिकाएं निभा पाएंगे। एक और इंपॉर्टेंट है कि गौरव श्रीवास्तव के जाने के बाद जो सीएम का सारा डिपार्टमेंट देखते हैं, उसमें भी थोड़ा, क्योंकि वो आईजी लेवल से ऊपर के अफसर थे और अच्छे अफसर थे, उनकी भी चर्चा हो रही है, उनके भी तबादले की। तो बात निकलेगी तो निकलकर बहुत लंबी तक जाएगी। तो हनुमान बेनीवाल ने गौरव श्रीवास्तव के तबादले से लेकर तमाम तबादलों को पिछली सरकार से जोड़कर, और जो मिशन लोटस जो कहते हैं अमित शाह का बहुत ड्रीम प्रोजेक्ट था, जिसे अशोक गहलोत ने पंचर किया राजस्थान में, उसमें इन अफसरों की कई अफसरों की अहम भूमिका थी। उस तरफ उन्होंने सीधा सीधा इशारा किया है। तो ये एक इंपॉर्टेंट चीज है। ठीक है राजेंद्र सिंह शेखावत जी, अब जवाब तो आपको देना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर सीधे सीधे मिथिलेश जी कह रहे हैं जब बात निकली है तो दूर तक जाएगी। मिशन लोटस चलाने वाले अधिकारियों का ट्रांसफर किया गया है और उनका एक तरीके से फेवरेटिज्म दिख रहा है। दूसरा, जॉर्ज जोसेफ पे भी अपना जरा जवाब दीजिए। आरएसएस का कार्यक्रम सही तरीके से हो नहीं पाया, एनएसयूआई वहां पर बवंडर कर रही थी, इसीलिए उनका ट्रांसफर किया गया। ऐसा नहीं है, बीजू जोसेफ साहब बहुत अच्छे अधिकारियों में से रहे हैं, और जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई उसके बाद 22-23 महीने से लगातार वही बने हुए हैं, और उन्होंने जयपुर शहर में बहुत अच्छी कानून और व्यवस्था को बना के रखा है। बड़े बड़े वीआईपी मूवमेंट हुए हैं, बड़ी बड़ी लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशंस पैदा हुई है, उन सबको बहुत अच्छे ढंग से हैंडल किया है। पर अब 2 साल हो गए थे, इसके बाद उनको स्थानांतरित करना था, तो अब सचिन बंसल साहब है, उनको सचिन मित्तल साहब है, उनको लाया गया है। तो इसको किसी एंगल से नहीं देखना चाहिए, ये एक समय का भी रहता है कि भाई अब ट्रांसफर हुए 22-23 महीने हो गए, 2 साल के बाद जनरली बदल देते हैं।
तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से इनका ट्रांसफर हुआ है। बहुत अच्छे अधिकारी और उनको लगाया भी बड़ी इंपॉर्टेंट जगह। कार्मिक है, पूरे राजस्थान के जो भी ट्रांसफर्स होंगे, सब इंस्पेक्टर, इंस्पेक्टर, डीवाईएसपी, एडिशनल एसपी, वो सबका सुपरविजन करेंगे, सबका देखेंगे। तो बहुत इंपॉर्टेंट पोस्ट पर उनको लगाया गया। ये ऐसा नहीं कह सकते कि मुझे बताइए, वो कह रहे हैं कि भाई पुलिस सिस्टम में तो ऐसा ही होता है, 2 साल पद पर बने हुए थे, उसके बाद हमने ट्रांसफर कर दिया। इसमें किसी तरह का राजनीतिक द्वेष हमें देखने को नहीं मिलता है। ये बीजेपी का अपना पक्ष है। आप जरा पुलिस सिस्टम को हमें बताइए योगेंद्र जोशी जी, जो कि आप भी इसका हिस्सा रहे हैं, आपके कितने ट्रांसफर हुए और एसएचओ से लेकर डीजी तक कितने साल एक पद पर बने रहने के बाद पुलिस अधिकारी का ट्रांसफर होता है? जो अच्छा काम करता है और जो राजनीतिक उद्देश्यों की पूर्ति के लिए किसी के साथ नहीं जुड़ता है, तो 4-4, 5-5 साल भी एक पद पर रहते हैं। मैं ट्रैफिक का इंस्पेक्टर 5.5 साल एक जगह रहा, जिसमें दोनों सरकारें बदल गई। तो कारण ये है कि काम की वैल्यू ज्यादा होती है। अब इसमें देखिए अधिकारी बदलेंगे कैसे? ये जितने अधिकारी लगे हुए हैं, ये कोई 2nd ग्रेड 3rd ग्रेड अधिकारी थोड़ी है। ये वो अधिकारी जो कमिश्नर रह चुके हैं, एसपी रह चुके, बड़े बड़े अपराधों को खोल चुके हैं। तो जिन अधिकारियों को इस प्रकार का पोस्टिंग दी है, चेंज किया है, तो ये उनके काम को देख के किया है। अब आप देखिए, ये कहते हैं साहब, अब राहुल प्रकाश जी थे, क्या कांग्रेस के शासन में राहुल प्रकाश जी ने भरतपुर काम नहीं किया? वहां किया है ना। अब वो जयपुर में ग्रामीण में आए, अब वो आ गए कमिश्नरेट में, अब वो यहाँ की जो बदमाशों की गैंग है उसको वो ट्रेस आउट करेंगे। तो ये कहना, ये राजनीतिक दल के जो व्यक्ति अपनी अपनी टिप्पणी अधिकारी को लिए कहते हैं, मैं कहता हूं गलत है। हाँ, ये जरूर है, जैसे जेल के डीजी हैं, अब वहां का एडीजी है, अब वो जेल को न सुधार पाए और न वहां जेल में कोई नया काम कर पाए। अब उनको वहां से हटा करके जेल से और उनको एंटी करप्शन ब्यूरो में लगा दिया। तो जो व्यक्ति जेल को नहीं चला पाया, तो वो उनको एंटी करप्शन ब्यूरो में लगा दिया। तो कुछ पोस्टिंग ऐसी जरूर हुई है इसमें कि उनकी काबिलियत को देख के लगाना चाहिए। ठीक है, आप काबिलियत की बात कर रहे हैं ना योगेंद्र जोशी जी, काबिलियत की अगर हम बात कर रहे हैं, कैलिबर की आप बात करें, तो वीके सिंह का ट्रांसफर क्यों किया गया? कितनी बड़ी बड़ी गड़बड़ियों को जांच नहीं, आप देखिए, वीके सिंह साहब को महत्वपूर्ण पद दिए गए। उनके पास कानून व्यवस्था का भी है, कानून व्यवस्था में भी शामिल है, और दिनेश एमएन के साथ भी शामिल है। उनको 2 जगह दे दी गई है। तो ये इंपॉर्टेंट बात है कि नहीं है कि वो 2 डीजी के साथ जुड़ के काम करेंगे। इसी तरह से जो दूसरे पद दिए गए हैं, जिनका इतना ज्यादा महत्व नहीं, जैसे एडीजी लगे हुए हैं या महानिरीक्षक पुलिस लगे हुए हैं, लेकिन एसओजी से तो हटा दिया ना। जो बेहतर वो एसआई भर्ती जैसा इतना बड़ा प्रकरण था, उसकी उन्होंने जांच की और बेहतर तरीके से हटा दिया। तो इसका नहीं, अच्छा काम किया तो उनको, अरे साहब, सब इंस्पेक्टर की जांच इंपॉर्टेंट है क्या? सब इंस्पेक्टर की जांच से इंपॉर्टेंट तो ये बदमाशों की जो गैंग है, इनकी ट्रेस आउट करना है, इनको रोकना है। तो उसके लिए लगाया गया वीके सिंह को, और कानून व्यवस्था के लिए लगाया गया है। मैं समझता हूं पहले वाली पोस्ट से बेटर पोस्ट लगाया गया है। और जो आनंद श्रीवास्तव है, ये बहुत काबिल अफसर रहे हैं, ये कमिश्नर रहे हैं। ये मैं जब यहाँ नॉर्थ में था, तो ये मेरे एसपी रहे थे जब मैं बनी पार्क था। तो बदमाशों पे कंट्रोल करने का इनमें जज्बा है, और एसओजी का अगर इनको चार्ज दिया गया है, तो आप देखिए काम करेंगे ये, ऐसा थोड़ी है। लेकिन ये मान के चलना, देखिए, मैं मानता हूं कि जो कुछ अधिकारी हो सकते हैं जो राजनीतिक दलों से जुड़ के काम करते हो, तो वो इक्का दुक्का होता है, ज्यादा नहीं होता। तो बाकी जितने भी अधिकारी लगे, अच्छा, इनको बदलोगे कैसे आप? आपको लग रहा है कि ये क्लीन है, ट्रांसपेरेंट है, ऐसा ही होता है, कैलिबर के हिसाब से ट्रांसफर किया गया। अच्छा, प्रतीक जी, लेकिन प्रतीक जी से सवाल कर लेते हैं ना। प्रतीक, ठीक है सर, मैं आपके पास आऊंगी। सर, मुझे सबके पास जाना होगा। प्रतीक जी काफी देर से वेट कर रहे। प्रतीक जी, वीके सिंह को लेकर आपकी क्या टिप्पणी रहेगी? किस तरीके से उनका ट्रांसफर देखते हैं? क्योंकि जाहिर तौर पर एडीजी के लॉ एंड ऑर्डर, ये भी एक बड़ी पोस्ट हुई, उनके हाथ में अब प्रदेश की कानून व्यवस्था सीधे सीधे आ गई है। लेकिन सवाल तो यहाँ पर उठ रहा है ना, मिथिलेश जी भी कह रहे हैं कि जब बेहतर काम कर रहे थे, तो फिर एसओजी से क्यों हटा दिया गया? देखिए मनु जी, सारे जितने भी अधिकारियों के ट्रांसफर हुए हैं, वो सब बहुत ही बढ़िया और बहुत ही अच्छी तरीके से कानून व्यवस्था संभालते हैं। लेकिन सरकार किस तरीके से विफल हुई है, मैं आपको एक तब किस्सा बताता हूँ। कल रात को जो मानसरोवर का एसएचओ है, वो बगल गली में लगी हुई गाड़ियों की हवा निकाल रहे थे, और जब जनता ने उनसे पूछा कि हवा क्यों निकाल रहे हैं, तो बोले गाड़ियां बहुत चोरी होती है, इसलिए हवा निकाल रहे हैं।
तो भाई कर्फ्यू लगा दीजिए पूरे राजस्थान के अंदर, क्राइम ही नहीं होगा। तो ये जो क्राइम रोकने के अंदर जो नाकाम जो एसएचओ और जो नीचे के लेवल के अधिकारी कांस्टेबल हैं, उनके ऊपर इनको लगाम लगानी पड़ेगी। दूसरी बात, वीके सिंह जी की जो बात कर रहे थे, मैं आपको बता दूं, जो एसओजी की रिपोर्ट आई थी पिछले 2-3 महीने पहले, जो इन्होंने अभी तक टेबल नहीं करी है, उसके अंदर एसआई भर्ती के अंदर के बिश्नोई जी का नाम है। और वो सरकार को ऐसा लग रहा था कि जो मंत्री हैं के बिश्नोई, उनका नाम सार्वजनिक नहीं हो जाए, इसलिए वीके सिंह जी का ट्रांसफर एसओजी से हटा करके दूसरी जगह किया गया। यही सिर्फ एक मूल कारण है, नहीं तो वो एसओजी में रहते हुए अच्छा काम कर रहे थे। लेकिन सरकार की पोल नहीं खुल जाए, सरकार के मंत्री की पोल नहीं खुल जाए, इसलिए उनका ट्रांसफर किया गया। सच्चाई सामने ना आ जाए, इसके लिए वीके सिंह का ट्रांसफर किया गया। राजेंद्र जी जवाब दीजिए। ऐसा है प्रतीक जी, यहाँ घर या बैठे बैठे कोई मनगढ़ंत बयान दे सकते हैं, मनगढ़ंत बात कर सकते हैं। नहीं, मैंने नहीं कहा। पूरे ये देश में जब बाबा लोकतंत्र है, आजादी है, बोलने की, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है, पे चढ़े हुए कुछ थे, भी तो बोल दो बाबा आप। जब जो उतरवाने गए ट्रांसफर, थे, उन्होंने भाई बोला था उनको कि समय हो का गया नाम है एसओजी के अंदर। भर्ती में। नहीं, वो आप तो किसी का भी नाम ले दो, आप ही ने डायरी काटी थी, मैंने मेरे नहीं ख्याल से लाता, उन्होंने बोली अभ्यर्थी थी, जो अभ्यर्थी थे, आपने उन्होंने डायरी नाम काटी लिया थी, था। तो फिर मैंने आपको नहीं कैसे लिया नाम। पता? नहीं, आपको कैसे पता किसके नाम है और किसके नहीं है? तो आप प्रतीक लियाइए, जी वो शायद टेबल मेरे कर ख्याल से दीजिए, पास SOG ही की बैठे थे डायरी काटने के लिए। एसओजी की रिपोर्ट टेबल कर मैं दीजिए यही ना। कह रहा हूँ ना, तो ट्रांसफर हुए हैं आपसे कह रहा हूं वीके मैं, आप सिंह जी टेबल को करवा दीजिए SOG की रिपोर्ट। उनकी योग्यता के हिसाब से पूरे राजस्थान की कानून और व्यवस्था है, उसको संभालने का दायित्व दिया गया है। अब वो एसओजी है, उसमें अभी उनके आनंद श्रीवास्तव साहब है, उनके साथ में 2 एडीजे लगाए हैं, अपने बंसल साहब है, और दूसरे उनको लगाया है एक अपने दिनेश एमएन साहब को। और दिनेश एमएन साहब को बारे में तो आप जानते हो सब, एंटी गैंगस्टर टास्क फोर्स भी उनके पास है, एंटी नारकोटिक्स वाला टास्क फोर्स भी है। तो एक तरह से पूरे अपराधों पर रोकथाम के लिए, जो पिछले कई दिनों से ऐसा लग रहा था कि भाई राजस्थान में जो गैंगस्टर है उनका यहाँ पे प्रवेश है धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है, तो इसको देखते हुए स्पेशल ऑपरेशन की एक नई डीजी की पोस्ट क्रिएट की गई है, और उनके साथ में 2 अतिरिक्त महानिदेशक पुलिस लगाए गए हैं। हाँ। तो ये सब अपराधों के रोकथाम के लिए इससे पहले सरकार ने गृह विभाग में भी तो आईजी का एक नया पोस्ट क्रिएट किया था। अब आपने 2 पोस्ट क्रिएट किए हैं, नया प्रयोग किया है दिल्ली मुंबई की तर्ज पर। हाँ, तो 2 क्या पोस्ट ये प्रयोग क्रिएट किए करने तो से इसका कानून व्यवस्था यहाँ पे बेहतर हो जाएगी क्या, इतना भर कर देने से? निश्चित रूप से होगी, क्योंकि बड़े अनुभवी अधिकारियों को लगाया गया। ये आप ये देखिए, आनंद श्रीवास्तव है, बहुत अनुभवी अधिकारी रहे, जयपुर में कमिश्नर भी रहे, कई बड़े बड़े जिलों के अंदर वो पुलिस अधीक्षक भी रहे, और बड़े बड़े जो केसेस थे उनको उन्होंने खोला है, कई गैंगस्टर को गिरफ्तार किया है। तो उनकी एक अपने आप में अलग रेपुटेशन है। तो उनको स्पेशल ऑपरेशन का डीजी बनाकर उनके साथ में इन लोगों को लगाया गया है। तो निश्चित रूप से एक सुधार का नया दृष्टिकोण है, उसमें निश्चित रूप से सरकार। ठीक है योगेश जोशी जी, जरा मुझे समझाइए, मुंबई और दिल्ली की तर्ज पर एक नया प्रयोग यहाँ पर देखने को मिला है, 2 पोस्ट क्रिएट किए गए। ठीक है सर, मजबूत होगी। ठीक है सर, आप तो पॉजिटिव बोलेंगे, लेकिन हम देख लेते हैं ना दिल्ली मुंबई में भी कैसी कानून व्यवस्था है कि उसमें चेंजेस आए, ये मुझे बेहतर तरीके से योगेश जी बताएंगे। जी, कोई नया प्रयोग नहीं है। इस प्रकार के ट्रांसफर पोस्टिंग्स अधिकारियों के पहले भी होते रहे। पहले ये जरूर है कि डीजी का जो पद था उसकी संख्या कम थी, एडीजी के पद की संख्या कम थी। अब जब संख्याएं बढ़ जाती हैं तो अब उनको लगाने के लिए इंडिपेंडेंट चार्ज देना पड़ता है। नहीं तो उनका काम क्या होगा? स्पेशल पुलिस कमिश्नर ऑपरेशन और डीजी ऑपरेशंस की जो नई पोस्ट है, इनका काम क्या होगा? देखिए, इनका काम ये होगा कि ये सभी तरह के जितने ऑफेंसेस हैं जो गैंगस्टर के तरीके में काम आते हैं, बड़ा ऑपरेशन अगर करना होगा, अगर मान लीजिए कोई ऐसा ऑपरेशन, यहाँ पहले नहीं था इस तरह का, ये अभी अभी बनी है ये पोस्ट, तो इसमें क्या होता है, जैसे कानून व्यवस्था है, लॉ एंड ऑर्डर के मामले में अगर कोई बड़ा काम करना है तो यहाँ उपायुक्त निकल के जाते थे। अब उपायुक्त की जगह कौन जाएगा? उनने कहा आईजी लेवल का व्यक्ति जाएगा, तो इन्होंने उसको अपग्रेड कर दिया। तो जो जिले के एसपी होते हैं, जिले के आईजी होते हैं, नहीं, लेकिन रोहित गोदारा गैंग है, लॉरेंस गैंग एक्टिव है, लुरानिया हत्याकांड हुआ, मिथिलेश जी, ये सब कुछ हुआ है, ट्रांसफर 34 आईपीएस के कर दिए गए हैं, 2 नई क्रिएट कर दी गई हैं पोस्ट। इतने बंद कर देने से क्या वाकई कुछ असर देखने को मिलता है कानून व्यवस्था में, या फिर आपको लगता है कि इच्छा शक्ति ही इंपॉर्टेंट होती है? देखिए, सबसे इंपॉर्टेंट है कि योगी आदित्यनाथ जैसा मॉडल आप अपनाएं।
वैसा कॉन्फिडेंस पुलिस में आए। रमेश सुरानिया के जो हत्यारे थे चारों को पकड़ लिया था दिनेश एमएन ने, और दिनेश एमएन ने तो अशोक सिंघवी को भी पकड़ा था वसुंधरा जी के टाइम पे, उसका प्रमोशन कर दिया था बाद में अशोक सिंघवी का। तो ये भी आपको सोचना पड़ेगा कि पुलिस का मनोबल नहीं गिर जाए। अब वीके सिंह जी का ट्रांसफर हो गया तो जो एसओजी में जो रिपोर्ट हाईकोर्ट में पेश की, क्या उसकी नाराजगी से चर्चा तो होगी? ये सोशल मीडिया का जमाना है। अब इंपॉर्टेंट चीज है कि क्या योगी आदित्यनाथ मॉडल भजनलाल जी राजस्थान में लागू कर पाते हैं या नहीं कर पाते? ठीक। क्या जिस तरीके से योगी आदित्यनाथ ने हलाला के नाम के जो प्रोडक्ट थे उनकी बिक्री रोक दी, ये पैसा लव जिहाद में और धर्मांतरण में जाता है। क्या ऐसा कुल विजन मिलाकर क्रिएट नए होता है? प्रयोग से धर्मांतरण काम का नहीं एक्ट तो आप बनने लेके वाला, आ गए। एक बड़े और कड़े एक्शन लेने की भी जरूरत है। बहुत बहुत शुक्रिया सभी मेहमानों का। एक छोटे से ब्रेक के लिए यहाँ पर रुक रहे हैं, लेकिन खबरों का सिलसिला जारी है न्यूज़ 18 राजस्थान पर। नमस्कार।